स्वागत है जी आप सबका एक और वीडियो में। उम्मीद है सब बढ़िया होंगे, खैरियत से। भाई लिटरली बता रहा हूँ, दिल गार्डन गार्डन हो गया, जिसको बोलते हैं ना, दिल खुश हो गया ये न्यूज़ सुन के। और मैं तो हैरान हूँ, आपने थंबनेल ऑलरेडी देख लिया है, डिपेंडेंट फिर से ओपन कर दिए गए हैं। और मैं हैरान हूँ कि किसी ने भाई अभी तक वीडियो भी नहीं डाला। यूके में बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं और मेरे को भी नहीं पता लगा, क्योंकि इन्होंने पोर्टल पे अपडेट करा है। जो यूके में जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है ना, सारी की सारी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए A to Z आपको मिलेगी government.uk वेबसाइट पे। और मेरे को भी ना पता लगता। अब मेरे को कैसे पता लगा, मेरा एक फ्रेंड है, उसने मेरे को, कल हमारी बात हुई, उसने मेरे को लिंक शेयर किया और बोला हरनीत एक वीडियो बना, इसके बारे में बता दे। तो मैं शौक था यार। भाई ऐसे दोस्त होने चाहिए देखो, नहीं तो आजकल का टाइम ऐसा चल रहा है। कोई किसी की कोई किसी को एडवाइस नहीं करता, कोई चाहता नहीं कि आप फाइनेंशियली ग्रो। दोस्त भी भाई ऐसे ही हैं। मैं अपने आप को लकी समझता हूँ, मुझे अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं। आजकल तो भागदौड़ लगी हुई है। इसने 3 BHK लिया है, एक दोस्त ने, वो कहेगा मैं तो 5 5 BHK लूंगा। तो ऐसे चल रहा है, दोस्तों में भी आजकल कंपटीशन होता है, एक दूसरे को कंपेयर करने में लगे हुए हैं। और आपके माँ बाप को छोड़ के ना भाई, कोई नहीं चाहता कि आप फाइनेंशियली ग्रो करो, जीवन में तरक्की करो, लाइफ में तरक्की करो। सिर्फ आपके मम्मी पापा ही चाहेंगे। बहुत लिटरली लिटरली मैं आपको सच्चाई बता रहा हूँ, ये कलयुग का टाइम चल रहा है। अच्छे दोस्त तो बहुत ही रेयर मिलते हैं। पता नहीं मुझे, आपने कभी एक्सपीरियंस करा नहीं करा, मैं ये सब चीजें भी देख चुका हूँ। आजकल अच्छा फ्रेंड मिल जाए तो वो चाहता तो मुझे ना भी शेयर करता, बट वो चाहता था कि मैं एक वीडियो बना दूं। तो ऐसे फ्रेंड भगवान सबको दे। और मैं रियली अप्रिशिएट करता हूँ, उसने मेरे साथ बात करी, मेरे को बताया कि ऐसे ऐसे अपडेट हुआ है। तो खैर ये वीडियो पे आ जाते हैं भाई। कपल्स के लिए तो मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि यूके जन्नत है। यूके जन्नत क्यों है कि वो दोनों मिलके काम करते हैं। स्टार्टिंग का देखो 1 मंथ मुश्किल लगता है, नई कंट्री में आए हो, डिप्रेसिंग लगता है, क्लाइमेट विंटर में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, होम सिकनेस होती है, चाहे आप कपल भी आए हो। बट एक बार जब आप काम लग जाते हो ना, दोनों बंदे जब काम करते हैं, आपकी बीवी भी काम कर रही है, आप भी काम कर रहे हो, दोनों कमाने लग जाते हैं, तो देखते हैं कि 3 4 लाख हम कमा रहे हैं, खर्चा हमारा 1 लाख होता है। तो भाई फिर वो दिल लग जाता है। अच्छे से दिल लग जाता है जब देखते हैं कि इंडिया में तो हम कहाँ मर रहे थे, इतनी गर्मी में बुरा हाल है इंडिया में। तो बुरा मत मान लेना जब मैं इंडिया की बात करता हूँ, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि कुछ इंडिया में है जो मेरे को देखते हैं तो वो बोलते हैं कि इंडिया बेटर है यूके से। भाई देखो, अब मानो चाहे ना मानो, मैं तो पर्सनली ऐसा समझता हूँ कि आज के टाइम में दिल्ली में अगर कोई बच्चा पैदा हो रहा है ना, बच्चा बॉर्न हो रहा है दिल्ली जैसे शहर में, मुझे ऐसा लगता है कि वो नरक में आया है। वहां पे इतना पोल्यूशन हो चुका है। मेरे खुद के वहां पे बुआ जी के बच्चे हैं, भाई उनको चश्मे लग गए, 10 साल के बच्चों को अस्थमा हो रहा है, 15 साल के बच्चों को अस्थमा हो रहा है। मतलब इतना तो वहां पे पोल्यूशन हो रखा है। भाई ऐसे पैसे का आप क्या करोगे, ऊपर लेके जाओगे पैसा? चाहे आप 1 लाख 2 लाख कमा रहे हो दिल्ली जैसे शहर में, भाई कोई इसका फायदा नहीं है। आप वहां पे कोई एक्टिविटी नहीं कर सकते ना पार्क में, भाई हवा ही इतनी, मतलब वहां पे पोल्यूशन इतना हो रखा है, बीमारियों में ही लग जाएंगे आपके पैसे। कभी आपने AQAI चेक करा है, एयर क्वालिटी इंडेक्स? तो भाई वो कंपेयर करके देख लेना। 20 साल आपकी जिंदगी वैसे ही कम हो जाएगी जैसे दिल्ली में पोल्यूशन है। और अगर मैं फॉरेन कंट्रीज की बात करूं, यूके की नहीं, फॉरेन कंट्रीज की बात करूं, इनका एक वे अगर आप चेक करोगे ना एयर क्वालिटी ने, भाई 15 20 15 20 25, कभी इससे ऊपर गया ही नहीं है। और वो चीज दिल्ली में 350 400 500, इवन की दिवाली वाले टाइम तो 400 500 भी जाती है। तो ऐसा तो वहां पे माहौल है। तो आप नेगेटिव मत सोचा करो, मैं जो चीजें बोल रहा हूँ आप उसको भी देखा करो। यूके कपल्स के लिए बहुत अच्छा है, सिंगल स्टूडेंट के लिए भी बहुत अच्छा है। अगर आपका इंडिया में कुछ नहीं बन रहा है तो आपको स्टेप लेना चाहिए, कि आप कई बार कहते हो पेरेंट्स बाहर नहीं आने दे रहे। तो खैर डिपेंडेंट की अभी बात करेंगे। एक छोटी सी अपडेट मैं और देना चाहता हूँ आपको। देखो कुछ स्टूडेंट ऐसा सोच रहे हैं कि हम जनवरी इनटेक प्लान, देखो मैं आपको मना नहीं करता, अगर आपने जनवरी में आना है तो आ सकते हो, मोस्ट वेलकम। बट क्या है कि एक चीज का ध्यान रखना, आप ऐसा दिमाग में अपने रख लो कि फीस बढ़ेगी ही बढ़ेगी। ये लोग हर सेमेस्टर में फीस बढ़ा रहे हैं। यूके में भी यूनिवर्सिटीज अभी भाव खा रही हैं, क्योंकि इनको पता है भाई स्टूडेंट आने ही आने हैं। तो ये लोग भी बहुत भाव खा रहे हैं। अभी मैं आपको एग्जांपल दूं तो मेरा एक स्टूडेंट है, वो वीडियो देखेगा उसको पता लग जाएगा। उसका क्या हुआ था कि उसने जुलाई इनटेक करना था बेडफोर्डशायर यूनिवर्सिटी में, ठीक है। तो हमने उसका जुलाई इनटेक का ऑफर लेटर फरवरी मार्च में आ गया था उसका ऑफर लेटर, बट कुछ फाइनेंशियल इशू की वजह से उसका वो इनटेक मिस हुआ। अभी हमने उसका सितंबर इनटेक का ऑफर लेटर निकलवाया हुआ है, उसने सब कुछ कर दिया, अभी हो जाएगा उसका, वो आ जाएगा यूके। अब फीस का देखो कि उस टाइम जो उसका ऑफर लेटर आया था ना जुलाई इनटेक के लिए, भाई 15 600 15 700 के आसपास फीस थी। अभी सीधा क्या है कि जो नया ऑफर लेटर आया तो सीधा 17 लाख फीस हुई है।
ये मैं एक यूनिवर्सिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये सभी यूनिवर्सिटीज में हो रहा है। ये लोग 1000 पाउंड तो ऐसे बढ़ाते हैं भाई कुछ फर्क नहीं पड़ता इनको। अपने इंडिया में 1000 पाउंड 1 लाख हो जाता है, तो फीसें बढ़ रही हैं। मैं तो ये सजेस्ट करूंगा, अगर आप प्लान कर रहे हो थोड़े से सीरियस हो जाओ, क्योंकि आप लोग सीरियस नहीं होते हो। आप लोग सोचते हो कि मजाक मजाक में हमारा पाजी बैठे हुए हैं, पाजी एडमिशन करा देंगे, सब कुछ इन्होंने ही करना है। ना तो आप लोग अच्छे से एसओपी बनाते हो, सीरियस हो गए कोई एसओपी भी, मतलब आप टाइम पास ही करते हो बस, सब कुछ हम करते हैं ना। आप डॉक्यूमेंट अच्छे से स्कैन कराते हो पीडीएफ फॉर्म में, उसमें भी आपकी कमी रह जाती है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, इंटरव्यू की आप तैयारी नहीं कर पाते अच्छे से, सीरियस होकर टाइम देना पड़ता है। आप जॉब कर रहे हो, मुझे पता है आप लोग जॉब कर रहे हो, बट भाई इंटरव्यू की तैयारी कर लो। अगर आपने आना ही है यूके, थोड़ा टाइम निकाल लो, 1-2 घंटे। ऐसा एक नहीं, ऐसे बहुत स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं, बहुत केयरलेस, मतलब इतना सीरियस नहीं होते भाई। अगर ये चक्कर में आपका ना फिर इनटेक रह जाएगा। हम तो अपनी तरफ से पूरा एफर्ट करेंगे, बट भाई इंटरव्यू तो आपने पास करना है ना। इंटरव्यू में हम क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी ने इंटरव्यू लेना है। तो खैर अभी इनटेक चालू है, सितंबर इनटेक भी चालू है। अगर किसी का बजट लो है, जिसका बजट किसी का 10-11 लाख है फीस, तो हमारे पास एक यूनिवर्सिटी है, हमें रिसेंट कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसका, 1 महीना ही हुआ है। तो उसमें क्या है कि आपका 2 से 3 दिन में ऑफर लेटर आ जाएगा। द प्लस पॉइंट क्या है कि उसमें फीस आपको बाद में देनी है, जब आप इंटरव्यू पास कर दोगे। तो किसी ने एप्लीकेशन करवानी होगी, एक बार आप कॉन्टेक्ट कर लेना। डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको फॉर्म दिया, उस पर जाके डॉक्यूमेंट जरूर अपलोड करना, अदरवाइज आपको कोई कॉन्टेक्ट नहीं कर पाएगा। और जिनके पीटी 50 से कम होते हैं ना भाई, हमारी टीम उनको कॉल नहीं करती, कॉन्टेक्ट नहीं करती। तो आप पहले अपना पीटी इंप्रूव करो, एटलीस्ट आपका 55, 57, 60 के ऊपर ही होना चाहिए, तो हम देख सकते हैं। तो खैर अभी डिपेंडेंट की बात करूँ, ये जो क्रेडिट जाता है ना भाई सारा, नाइजीरियन ब्रिटिश लॉयर, इनको क्रेडिट जाता है। इन्होंने बड़ी आवाज उठाई कि भाई ऐसे आपने डिपेंडेंट बंद करा है। तो उसके बाद क्या हुआ कि अप्रैल में न्यूज आई थी कि अभी जो भी केयर होम वीजा जो चल रहा है केयर वर्कर वाला, उस पे क्या है, इन्होंने कह दिया कि बंद हो गए हैं वीजे केयर वर्कर वाले, इंडिया से अभी कोई आ नहीं सकता। अगर कोई आता भी है तो वो साथ में अपने बच्चों को और अपनी वाइफ को नहीं लेकर आ सकता, या हस्बैंड को नहीं लेकर आ सकता। ये चीज ना इन्होंने अप्रैल में इम्प्लीमेंट करी थी। तो उस टाइम क्या हुआ था कि ये भाई जब देखा जाए ना ह्यूमन राइट्स के अगेंस्ट है, कि कंट्री को अपना मतलब है, ठीक है, आपको केयर वर्कर चाहिए, आप उनको बुला रहे हो, बट ये क्या बात बनी कि आप उनको अपनी वाइफ से अलग कर रहे हो, हस्बैंड से अलग कर रहे हो, बच्चों से अलग कर रहे हो। भाई ये ह्यूमन राइट के अगेंस्ट से जाता है। और यूके ना थोड़ी सी है कंट्री, मतलब इसमें कमी है कि ये लोग बहुत अपना बारे में सोचते हैं। मैं सोशल मीडिया पे ज्यादा बोल नहीं सकता, बट हाँ ये ज्यादा अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। बट इसकी आवाज उठाई इंडियन नाइजीरियन भाई, भाई वो नाइजीरियन ब्रिटिश लॉयर था, उसने काफी मतलब आर्गूमेंट्स वगैरह हुए असेंबली में, जो कॉमन लॉ मेकर्स हैं इनके। तो उन्होंने सब देखा, उन्होंने फिर अभी ये रिसेंट जस्ट थोड़े दिन पहले ही अपडेट हुआ, इसी मंथ की बात कर रहा हूँ। मैं लिंक भी शेयर कर दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप जाके चेक कर लेना। कि अभी क्या है कि अगर इंडिया से कोई केयर वर्कर एज अ केयर वर्कर आता है जॉब करने के लिए यूके में, तो अभी वो अपने हस्बैंड को, बच्चे को लेकर आ सकता है साथ। बहुत अच्छी न्यूज है ये, कपल्स के लिए तो बढ़िया ही है। तो केयर वर्कर भी फिर से डिपेंडेंट अलाउ करेंगे, इन्होंने जो बंद करे थे, तो बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया हुआ है। मैं तो चाहता हूँ कि आप लोग अपना इंडिया में जिनका कुछ नहीं बन रहा, फाइनेंशियली अपना ग्रो करो, सक्सेसफुल बढ़िया अपना करियर बनाओ, यूके में आओ। मुझे पता है वहां पे हालात कैसे हैं। तो ये एक अपडेट देना था। बाकी अगर बात करूं स्टडी वीजा वाला जो डिपेंडेंट है, वो तो आपको ऑलरेडी पता है, वो तो इन्होंने बंद कराई हुआ है। उसमें भी क्या है कि जब आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है ना, एज अ स्टूडेंट भी अगर आप आते हो, सिंगल स्टूडेंट आते हो, जब आपको साल 2 साल 3 साल बाद स्पॉन्सरशिप मिलती है, भाई डिपेंड करता है, किसी को साल में भी मिल जाती है, किसी को 2 साल भी लगते हैं। मैंने ऐसे देखे भी जिनको साल में भी, जैसे स्टडी कंप्लीट करी, वो साथ के साथ स्पॉन्सरशिप ली, उन्होंने पीएसडब्ल्यू भी अप्लाई नहीं करा। ऐसे बहुत स्टूडेंट मैंने देखे हैं। आप कहते हो कि 2 साल का पीएसडब्ल्यू मिलेगा नहीं मिलेगा, वो लोग पहले ही स्पॉन्सरशिप लेके बैठे हैं। तो उसमें क्या होता है कि आपका जो पीआर का टाइम है ना, वो सेव हो जाता है। अगर आप पीएसडब्ल्यू लोगे, वो आपका पीआर में काउंट नहीं होगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब आप इंडिया से यूके स्टडी पे भी आते हो, तो आपको टाइम लगेगा। जब आपको स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, देन अपने वाइफ को या बच्चों को या हस्बैंड को बुला सकते। भाई थोड़ा सेक्रीफाइस तो देखो करना पड़ता है, अगर लाइफ में कुछ अचीव करना है। शादी करिए, बच्चे हैं, अब थोड़ा टाइम अलग भी रह लोगे तो चल जाएगा। अगर बच्चे आपके, और अभी नई नई शादी होती है, तो फिर अलग रहना ना फिर थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ये आप समझ सकते हो। तो अपने पार्टनर को आप समझाओ, अदरवाइज दूसरी कंट्री की ऑप्शन मैंने आपको दी हुई है। तो ये बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई एज अ केयर वर्कर भी आता है तो ट्राई करना। मैं एक लिंक आपको शेयर करूंगा, उसमें 14,000 केयर होम्स रजिस्टर्ड हैं, CQC करके एक वेबसाइट है, उसके अंडर वो आना चाहिए। और आप क्या है कि उनका लाइसेंस भी चेक कर सकते हो। जो कंपनी है ना, जो भी केयर होम वाली कंपनी है,
उनका लाइसेंस चेक करो, उनके पास लाइसेंस है कि नहीं, क्योंकि आजकल इसमें बहुत स्कैम हो रहा है। अगर उनके पास अथॉरिटी नहीं है, लाइसेंस नहीं है, तो आपको फेक ऑफर लेटर आपका जो एजेंट है वो दे देता है, पैसे आपसे 15-20 लाख लेते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप खुद अप्लाई करो। CQC एक .org करके एक वेबसाइट है, मैं साइड में डाल भी दूंगा, आप उस पे जाके विजिट करो, चेक करो, काफी सारे केयर होम्स हैं उसमें, आप अप्लाई करो, खुद अप्लाई करो। बहुत सिंपल प्रोसेस है। अगर आपका इंटरव्यू होता है, आइलेट्स में ज्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ 5 और आई थिंक 5 ही चाहिए होता है ओवरऑल, इतने में आपका हो जाता है। आप लाइसेंस चेक करो, अगर है तभी आप आओ, अदरवाइज बाद में आप रिग्रेट करोगे। अगर आप आ जाओगे ना, तो आपका वीजा कैंसिल करके वापस भी भेज देंगे, ना इधर के ना उधर के। और यहाँ पे मैं एक चीज और मेंशन कर दूं कि इंडिया में एजेंट क्या कर रहे हैं कि वो आपको केयर वाली जॉब छोड़ के किसी आईटी कंपनी में कुछ आपको कहते हैं कि हम आपको जॉब दिलवाएंगे, बट आप यहाँ पे आके काम कहीं और करते हो, आपके BRP पे काम कोई और कर रहा है, आप आके उल्टा टैक्स पे करते हो 500-600 पाउंड। ये बहुत चल रहा है कि आपको टैक्स पे करना है और आप कैश पे काम कर रहे हो। भाई ये गलती बिल्कुल मत करना, उसको उसमें पैसे बहुत ज्यादा बचते हैं। आप ऐसे करके आओगे ना, तो आपको PR मिलनी है। मेरे मेरे साथ ना काफी लोगों ने सेशन बुक करे हैं। वो पता है सेशन बुक करते हैं जब उनके साथ कोई कांड हो जाता है। इंडिया में वो डिसीजन ले लेते हैं, एजेंट को इतने पैसे दे देते हैं, कहते हैं पाजी हमारा तो वर्क परमिट लगा दिया एजेंट ने, तो बहुत खुश हैं। जब वो आते हैं, वो देखते हैं कि यहाँ पे वो काम कैश पे भी नहीं मिलता, ना पैसे मिलते, वो बल्कि 500-600 उनको टैक्स में देना पड़ता है, और उनके BRP कार्ड पे कोई और बंदा ही काम कर रहा है। ये सब कमीशन बेस पे काम चलता है। 4-4 5-5 लाख तो आपका एजेंट ले जाता है, बीच में जो बंदा बैठा होता है यूके में वो भी पैसे ले जाता है। इस चीज को अवॉइड करो, इसमें कोई फायदा नहीं। अगर आप डायरेक्ट अपने वीजे पे, वर्क परमिट पे अपने आते हो, लीगल वे में काम करते हो 40 घंटे, तो वो वेल एंड गुड है। कोई भी आपको बोले ना कि यूके में जाके आपको 2 साल 3 साल टैक्स पे करना है, तो भाई कोई फायदा नहीं, आपका बचना कुछ भी नहीं है। 1500 कमाओगे, 400-500 टैक्स दोगे, 1000 आपका खर्चा, फिर सेव क्या करोगे? ना उसका कोई आगे स्टैंड होना, ना आपको PR मिलनी है। एक बार इंक्वायरी हो गई तो आपको डिपोर्ट ही करेंगे। बहुत लोगों ने ऐसे करा है, अब वो आगे रिग्रेट कर रहे हो, मेरे को कह रहे पाजी हम स्टडी ले लें हम दोबारा से, तो क्या फायदा, पहले ही स्टडी ले लेते, अदरवाइज किसी और कंट्री का कर लेते। तो इन चीजों का ध्यान रखो। बाकी ये वीडियो बनाना था। अभी जो भी प्लान कर रहा है एज अ केयर वर्कर यूके में, तो उनके लिए बहुत अच्छी न्यूज़ है, गुड न्यूज़ है कि वो अभी अपने डिपेंडेंट के साथ यूके ठीक ठाक आ सकते हैं। तो ठीक है गाइस, अगली वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अपना, किसी को डाउट हुआ आप कमेंट कर लेना, अगर एप्लीकेशन करवानी हुई तब भी आप कॉन्टेक्ट कर लेना। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। टेक केयर, बाय बाय।